एज्यूम दैट ए टनल इज डग अक्रॉस द अर्थ, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है पासिंग थ्रू सेंटर। आपसे पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम ए पार्टिकल टेक टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल इफ इट इज प्रोजेक्टेड इनटू द टनल विद स्पीड रूट जी आर। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक टनल बना के दिखाता हूँ आपको। ये जैसे एक अर्थ है, तो ये बन गया इसका टनल, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, और यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे, ठीक है। अब बच्चों, इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये देखना है। तो सेंटर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे एक्सेलेरेशन जीरो होगी, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे। और मैं कहता हूं ये पार्टिकल यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस पे जो फोर्स होगा उसकी वजह से हम फील्ड निकालते हैं। अब बच्चों, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखी थी, वो ऐसी आती है, ठीक है। इसको लिखेंगे ऐसा, और जी डैश क्या बन जाएगा, जी इंटू एक्स बाय आर, ठीक है। ये बन गया इसका फील्ड का फॉर्मूला। और इसी फील्ड को हम एक्सेलेरेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको रिलेट करेंगे तो बेटा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट आर बाय जी, ठीक है। और इसका ओमेगा होगा रूट ऑफ जी बाय आर, ठीक है। बेसिकली इसका टाइम पीरियड इतना होगा और ओमेगा इस तरीके से वैल्यूएट होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी, मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इतनी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कब है, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है। तो हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना होगा, और वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ओमेगा टाइम्स अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब वेलोसिटी को मैं पुट करूंगा रूट जी आर, ओमेगा को पुट किया अंडर द रूट ऑफ जी बाय आर इंटू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस एक्सप्रेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, x को बेसिकली आर स्क्वेयर पुट करूंगा एक्स स्क्वेयर को, तो यहां से एम्पलीट्यूड आ जाएगा रूट टू आर, ठीक है। इसका मतलब ये जो एस एच एम है ए पार्ट वाला, ये एक रूट टू आर एम्पलीट्यूड के मोशन का रहा होगा। मतलब इसकी x की इक्वेशन रूट टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है। मैं बेसिकली काम करता हूं, यहां से पहले मीन पोजीशन तक का टाइम निकालता हूं। बेसिकली हमें टाइम निकालना है x इज इक्वल्स टू आर से x इज इक्वल्स टू जीरो तक का, ठीक है। इसको बेटा सर्कुलर मोशन पे प्रोजेक्ट करते हैं। अब इसका रेडियस तो आर रूट टू होगा, ठीक है, मतलब रूट टू टाइम्स आर। और हमें इसको ऐसे लेना है कि ये डिस्टेंस बेसिकली आर हो जाए और ये लेंथ हो रूट टू आर। अब इस कंडीशन के लिए ये एंगल जो आएगा, ये आएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलेंगे। तो इसका जो टाइम आएगा बेटा, वो आएगा पाई बाय 4 ओमेगा। दिस पाई बाय 4 ओमेगा इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू मीन पोजीशन। और हमसे कंप्लीट क्रॉसिंग का पूछा है, और कंप्लीट क्रॉसिंग के टाइम की जब मैं बात करूंगा तो वो बन जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा, मतलब टाइम इज पाई बाय 2 रूट जी रूट आर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था बेटा पूरा ए पार्ट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बी पार्ट की, ठीक है। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट आर अबव द टनल, मतलब ये अर्थ है, ठीक है, और यहां से पार्टिकल को रिलीज किया है आर हाइट से, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसको इस पूरे टनल को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो बेटा मैं कहता हूं कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है और फाइनली यहाँ पे है। हम निकालते हैं कि फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। उसके लिए हम एनर्जी कंजर्व करेंगे। इनिशियल पॉइंट पे बेटा एनर्जी होगी ऐसे, और फाइनल पॉइंट पे माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एम इंटू वी स्क्वेयर बाय टू, ठीक है। ये बनेगी एनर्जी। आप इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से इसको मैं उधर ले जाता हूं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर
इंटू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू वी स्क्वेयर बाय 2। अब ये हाफ है, इससे ये कैंसिल, m से m कैंसिल, तो वेलोसिटी बनेगी अंडर द रूट ऑफ जी एम बाय आर, और इसी को हम रूट जी आर लिख सकते हैं। कैसे? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को r से मल्टीप्लाई करो और इस टर्म को आप स्मॉल g लिख दो। ठीक है, अब देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है वो रूट जी आर आ रही है। ठीक है, और ये सेम टू सेम ए वाला पार्ट बन गया। ठीक है, अब मैं सी पार्ट की बात करता हूं। सी पार्ट में क्या कह रहा है? इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सी पार्ट में बेटा जब यहां से टनल के टॉप से पार्टिकल को ऊपर की तरफ रूट जी आर से थ्रो करेंगे तो पार्टिकल घूम के दोबारा जब यहां पहुंचेगा तो ये इतनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। जब इतनी वेलोसिटी से पहुंचेगा तो इसको क्रॉस करने में टाइम, जो ए पार्ट की बात करूं, बी पार्ट की बात करूं या फिर सी पार्ट की, तीनों ही पार्ट का आंसर सेम रहेगा और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।